बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 6A। इसके जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं A, B, C और D हम प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं इन लास्ट लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर में इनको सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं दीज 3 पार्ट्स E, F, G एंड H। इनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसका E पार्ट सॉल्व करते हैं। इट्स E पार्ट 4x plus 1 whole thing divided by 5 plus 3x minus 1 whole thing divided by 2। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर, एक का 5 है और दूसरे का 2 है। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज़ 10। एलसीएम इज 10। अब इनका एलसीएम 10 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और सेम लाइक दैट जो सेकंड टर्म है इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इट विल बी 8x प्लस 2। ये 2 है, पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंडली 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड हियर विल बी 10, 2 5 आर 10 प्लस सेम जो 5 है पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंडली यही 5 जो है वो 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी 15x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इनका एलसीएम 10 होगा हमारे पास। 8x प्लस 2 प्लस 15x माइनस 5। अब जो x वाली टर्म्स हैं इनको हम एक जगह पे लिखेंगे। 8x प्लस 15x प्लस 2 माइनस 5 होल थिंग डिवाइड बाई 10। एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा किया, 15 प्लस 8 इट विल बी 23। 23x it will be minus 3 whole thing divided by 10. This is the final answer of this part. Going to solve next one. Now it is F part. F part में हमारे पास जो statement है that is 3y minus 1 whole thing divided by 4 minus 2y minus 3 whole thing divided by 6। अब सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम 6 और 4 को सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। इट विल बी 2 एंड 3। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इट विल बी 12। अब एलसीएम 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 आर 12, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सेम जो सेकंड टर्म है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 2। दिस विल बी 9y माइनस 3 होल थिंग डिवाइड बाय 12। 3 4 आर 12 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट 3 से एंड 2y से। इट विल बी 4y माइनस 6 होल थिंग डिवाइड बाई 12। इनका एलसीएम हमारे पास 12 होगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट आर 12। और 9y माइनस 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, सेम 4y माइनस 6। नेक्स्ट में ये जो डिनोमिनेटर को हमने लिखा दैट इज़ 12, एलसीएम एज इट इज़। 9y माइनस 3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो साइन माइनस है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी माइनस 4y। और सेकेंडली दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड माइनस 6, इट विल बी माइनस इंटू माइनस, इट विल बी प्लस 6।
अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। 9y माइनस 4y माइनस 3 प्लस 6 होल थिंग डिवाइड बाई 12। 9 में से 4 माइनस करेंगे, इट विल बी 5y प्लस 3 whole thing divided by 12. This is the final answer of this part. Going to solve next. अब हम इसका जी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी पार्ट में हमारे पास a माइनस 2 होल थिंग डिवाइड बाई 4 माइनस a प्लस 7 ओवर 8। अब हम क्या करेंगे कि ये 8 है, जो इट इज़ 8, इट इज़ 4 2s आर 8। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और सेकंड टर्म को एज इट इज लिखेंगे। इट विल बी 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ टर्म्स a and 2. It will be 2a minus 2 2s are 4. It will be 8 minus a plus 7 whole thing divided by 8। अब इनका एलसीएम हमारे पास 8 होगा बिकॉज बोथ डिनोमिनेटर आर 8। 2a माइनस 4 को एज इट इज लिखेंगे और इसके बाद जो माइनस है ये दोनों के साथ इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी a माइनस 7 एंड दिस विल बी, अब हम जो इसकी लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह पे लिखेंगे। 2a माइनस 4 माइनस 7 होल थिंग डिवाइड बाई 8। इट इज a माइनस 11 whole thing divided by 8। Now going to solve its next part. It is h part। h part में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है that is 3p minus 2q whole thing divided by 3 minus 4p minus 5q over 4। इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, that is 4 and 3। इनका एलसीएम लेने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 3 इट विल बी 12। एलसीएम इज 12। अब इनका एलसीएम 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहली फर्स्ट टर्म है इसको 4 over 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और सेम लाइक दिस वन 3 4 are 12, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सेकंड टर्म को। इट विल बी 3 4s are 12, 12p minus 8q whole thing divided by 12 माइनस, अब 3 को हम इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 3 4s are 12p minus 15q होल थिंग डिवाइड बाई 12। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 12 इसका एलसीएम होगा। 12p माइनस 8q को एज इट इज लिखेंगे। अब जो माइनस है इसका इफेक्ट इनसाइड द ब्रैकेट इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों टर्म्स के साथ हमने करना है। इट विल बी माइनस 12p एंड माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 15q। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, दैट विल बी p टर्म्स विल कम विद p टर्म। 12p माइनस 12p माइनस 8q प्लस 15q होल थिंग डिवाइडेड बाई 12। अब लाइक टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। दिस इज प्लस 12, दिस इज माइनस 12p। इट विल बी कैंसल विद ईच अदर एंड 15 माइनस 8 विल बी 7।
it will be 7q whole thing divided by 12. 7/12 times q is the answer of this part. I think this is the last question of this, and this is the last part of this question.